बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बटर चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनती है, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो तकरीबन बोनलेस ब्रेस्ट पीस हैं, ये मेरे पास चिकन है। और उसको मैं थोड़ा सा मैरिनेट करूँगी। लहसुन अदरक अदरक जो चॉप किया हुआ है, पेस्ट नहीं है, वो 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है। सॉल्ट अकॉर्डिंगली डाल दें, मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। रेड चिली भी आप अपने हिसाब से डाल लें। और मैंने तंदूरी मसाला थोड़ा सा डाला है, ताकि थोड़ा सा उसमें स्पाइसी और तंदूरी टच आ जाए। चलिए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बटर मैंने डाला है पैन में। आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर कर लें, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको कर लें। और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, वो अब हम इसमें जब बटर गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि लहसुन अदरक सब कुछ इसमें लगा हुआ है। सारी मैरिनेशन हो चुकी है। आप इसको कुछ टाइम के लिए रख भी सकते हैं, नहीं तो अगर आपने जल्दी बनाना है तो आधे घंटे भी रख के तो आप कर सकते हैं। अब मेरे पास भी ब्रेस्ट पीस हैं, तो इतना जल्दी ये सॉफ़्ट नहीं होते, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाएं। क्योंकि मेरे बच्चों को ज़रा सॉफ्ट सा पसंद है, कि नरम नरम ज़रा हो जाए। तो मैं फिर उसके हिसाब से इसको अब कुक करने के लिए मैंने रख दिया है। तो मैं अब उसके लिए थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेती हूँ ग्रेवी के लिए। एक प्याज, मैंने ज़्यादा प्याज नहीं हमने लेने, सिर्फ एक प्याज, और उसको मैंने चॉप कर लिया है। जब हम उसको चॉप कर लेंगे तो फिर हमने दूसरी तरफ अब हंडिया को एक साइड पे कर दिया है, ताकि वो गोश्त जो है वो गलता जाए हमारा। तो अब मैंने जो चॉप्ड अनियन थे वो उसको इसमें पैन में डाल दिया है। और वो जैसे हम बस अपना हंडिया का करते हैं, उसी तरह बस इसको मसाले को थोड़ा हमने सौते करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का सा उसको करना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए प्याज का। इस तरह से जब थोड़े थोड़े हल्के से ब्राउन सा होने लगेगा प्याज, तो फिर हमने इसमें टोमेटो की ना 3 या 4 टोमेटो, आपने जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उसके हिसाब से आप टमाटर आप उसमें ऐड कर दें, और उसको चॉप कर लें या ग्राइंड करके डाल लें। और फिर मैंने नमक उसमें ऐड कर दिया है, अकॉर्डिंगली जितना आप चाहते हैं उसमें ऐड कर लें। रेड चिली उसमें भी मैरिनेशन में भी डली हुई है चिकन में। तो अब हमें इसके जो है ग्रेवी उसके लिए भी चाहिए। मिर्च भी मैंने डाल दी है, पेपरिका पाउडर डाला है, और सारे मसाले इनमें डाल के अच्छे से मैं अब इसका पानी जो है ना, टमाटरों का और प्याज का जो है पानी ड्राई होने तक उसको मैं कुक करूँगी, ताकि ये सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। उधर चिकन का पानी हमारा हो रहा है, गल रहा है, चिकन गल रहा है। तो इधर हम इसकी वो ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर भी ऐड कर दी है, ताकि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। अब मैंने कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड किया है। मैंने थोड़ा सा चॉप है, अगर आपने पाउडर डालना है पाउडर डाल लें। और साथ ही मैंने इसमें अब जो है वो डाल दिया है, क्यूमिन पाउडर डाला है। क्यूमिन सीड्स नहीं डालें, क्यूमिन पाउडर डाला है। अब ये मैंने दूसरी तरफ ही कर लिया है। अपने जो चिकन था उसका थोड़ा सा पानी अभी है, तो मैं इसको ड्राई करूँगी, ताकि फिर इसका पानी के बिल्कुल अगर खुश्क हो जाए तो फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई ताकि हो सके मसाले के साथ। अब चिकन का जो पानी है जब थोड़ा ड्राई हो गया, अब देखिए इस कंडीशन में आ गया, तो मैं फिर अब इसमें ना जो मसाला जो ग्रेवी हमने तैयार करके रखी हुई है उसको ऐड करना है। ज़रा अच्छी तरह पहले इसका भून लेना, ताकि अच्छी तरह से ना इसकी जो चिकन की भी वो होती है एक स्मेल सी वो निकल जाए। जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी हंडियाँ पकेंगी। ये तो अब पता है, जैसे हमारी जो भी हंडिया का होता है वो डिपेंड इसी पे ही करता है कि हमारी बुनाई अच्छी सी हो जाए। अब ये मैंने जो मसाला ऐड किया तैयार करके रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर उसको अच्छे से उसकी मैं बुनाई कर लूँगी। ये अब मैंने सारा उसमें ऐड कर दिया, और अब इसको भूनूँगी। अभी भी चिकन और मसाला जो है मेरा भुन गया है। अब उसमें थोड़ी सी मुझे ग्रेवी जो है ना, थोड़ा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि फिर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी का ज़रा होना, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है। बस अब तकरीबन इतना ही हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना मैंने उसका रख लिया है। आप भी देख लें अगर आपके पास है पानी ज़्यादा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह उसका भून भून के सारा उसका ख़त्म हो गया था, मतलब मॉइस्चर ही नहीं था। तो अब इस कंडीशन में जब आ जाएगा, मतलब तकरीबन हमारी अब हंडिया तैयार हो रही है,
तो एंड पे आके हमने फिर ब्लैक पेपर जो चॉप ब्लैक पेपर है वो मैंने डाली, पाउडर नहीं डाला। इसका ज़्यादा अच्छा वो स्मेल भी आती है, अरोमा इसका आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है एंड पे अगर डालें हम ना। गरम मसाला या काली मिर्च जो होती है वो अगर हम एंड पे डालें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर हंडिया की शक्ल भी नहीं ख़राब होती है, काला काला उसका कलर नहीं होता। हंडिया के जो है ना रंगत वो बड़ी खूबसूरत सी रहती है। तो बस इस तरह इतना ही हमने अब इसको कुक करना है, इतनी ही जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी वो मैंने हो गई है। अब एंड पे अब हम आके इसमें जो क्रीम डालेंगे, अगर आपके पास मलाई घर में पड़ी है आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये क्रीम का एक पैकेट आप एंड पे डाल लें। इस क्रीम से ज़्यादा अच्छा बिल्कुल वो रेस्टोरेंट स्टाइल फिर वो आपकी आती है, लुक भी आती है और टेस्ट भी आता है। तो बेस्ट है कि आप क्रीम ही यूज़ कर लें। अब जो मैंने क्रीम डाल के उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दी है, कवर कर दी है। ये 5 से 7 मिनट तकरीबन मैंने इसको कवर करके रखा था। तो ये कंडीशन देखिए बिल्कुल माशाल्लाह वैसे ही फ्लेवर और वैसा ही शक्ल, उसका टेक्सचर भी वैसा ही आ गया जैसे हम बाज़ार से रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं। मैंने ऊपर कोई गार्निशिंग नहीं की है क्योंकि वो फिर बच्चे भी नहीं मेरे वो इसमें पसंद करते कि ग्रीन धनिया डालें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फ़ीडबैक दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।